वॉइस आ रही है आप सभी को? इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन दिख रही है बेटा? स्क्रीन तो दिख ही रही है आपको। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा? सर दिख रही स्क्रीन है। दिख रही है, दिख रही है। बेटा जिसके स्क्रीन नहीं दिख रही, जिसके मोबाइल में, वो अपना नेटवर्क थोड़ा सा मोबाइल में नेटवर्क चेक कर ले, ठीक है बेटा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बच्चों आप सभी का माइक ऑफ करते हैं और पढ़ाना चालू करते हैं, क्योंकि उस दिन आप लोगों ने काफी टाइम वेस्ट करवाया था। यस सर। हाँ, जो भी डाउट हो आप लोग पूरा इसमें कमेंट में हमें बताएं, ठीक है? तो हम लोग बच्चे पढ़ते हैं आज गंगा रिवर के बारे में। गंगा रिवर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों? उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे गंगा रिवर के बारे में। गंगा रिवर। तो हम लोग देखते हैं बच्चों गंगा रिवर के बारे में, ठीक है? तो गंगा रिवर का हम लोग देखते हैं सबसे पहले ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ से होता है तो आप लोग समझिए इस तरीके से। उत्तराखंड में क्या है बेटा? दो ग्लेशियर है। उत्तराखंड में ग्लेशियर है बेटा, एक है सतोपंत ग्लेशियर। सतोपंत ग्लेशियर। ग्लेशियर होता है बेटा जैसे पहाड़ों के ऊपर जो जमा आइस जम जाती है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर। जब बहुत ह्यूज अमाउंट में आइस जब जमा हो जाएगी तो उसे हम लोग बोलेंगे ग्लेशियर। और एक बेटा इसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। और जो बेटे जो ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से क्या होता है, जब आइस मेल्ट होगी, जब आइस पिघलती है तो क्या होता है, पानी फ्लो करता है। जब पानी फ्लो करता है तो उससे क्या बनती है बेटा? रिवर। तो जो सतोपंत ग्लेशियर जब मेल्ट होती है, इससे जो रिवर बनती है, इस रिवर का नाम है अलकनंदा। क्या नाम बेटा? अलकनंदा। अलकनंदन। और और जो गंगोत्री ग्लेशियर से मेल्ट होती है इसका नाम है बेटा भागीरथी। भागीरथी नदी। अलकनंदा नदी हो गया बेटा, भागीरथी नदी हो गया। अब ये क्या कहते हैं, जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों मिल जाती हैं, जब तो दोनों मिल गंगा जाती बनता हैं है। तो कौन सी नदी का निर्माण होता है बेटा? गंगा रिवर का फॉर्मेशन। गंगा रिवर। दोनों के संगम से गंगा रिवर का निर्माण होता है। हाँ, तो देखो बेटे अब इसका मैं बता सर रहा जब हूँ। ये दोनों रिवर तो बनती तब गंगा बनता है। हाँ, यहाँ से कौन सी रिवर बन गई? गंगा बन गई। कौन सी रिवर बन गई बेटा? ये गंगा। गंगा। आप लोग बीच में क्लास में ऐसे नहीं बोलना, बस पढ़ते रहो, जो भी डाउट होगा मैं पूछूंगा बाद में, ठीक है बेटा? तो ये भागीरथी और अलकनंदा नदी एक जगह पे मिलती है, उस जगह का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। तो आप लोग कह सकते हैं जो गंगा नदी का फॉर्मेशन है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि गंगा नदी किस जगह से होती है। अगर तो ग्लेशियर दिया हो तो गंगा नदी का आंसर आप लगा देंगे डायरेक्ट गंगोत्री, फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको दिया गया है अलकनंदा नदी मिलाने के लिए आए, कौन कौन सी नदियों से बनती है? अलकनंदा और भागीरथी नदी जब दोनों मिल जाती हैं तो कौन सी नदी बनती है बेटा? गंगा नदी। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का जो संगम, संगम का मतलब होता है मिलना, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का जो संगम किस जगह पर होता है? तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का जो संगम है वो होता है बेटा देवप्रयाग। कहाँ होता है? देवप्रयाग में। तो ये आपको देवप्रयाग में, तो आप कह सकते हो गंगा नदी का स्टार्टिंग ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है? देवप्रयाग से। यहाँ से बेटा गंगा नदी देवप्रयाग से बहते हुए आएगी। अंगला सा बहुत प्यारा सा सिटी है, आप लोग टूरिस्ट प्लेस है ऋषिकेश। कौन सा है बेटा? ऋषिकेश टूरिस्ट प्लेस। ऋषिकेश में आएगी गंगा। यहाँ पर बिल्कुल गंगा का पानी बिल्कुल साफ रहता है, आप कौन भी डालेंगे तो कौन भी आपको देखेगा बैठ कर। ऋषिकेश के बाद बेटा आता है एक टूरिस्ट प्लेस हरिद्वार। हरिद्वार, तो देखिए हरिद्वार से क्या करती, गंगा मैदानों में आ जाती, प्लेन्स एरिया में आ जाती। क्वेश्चन यही पूछता है कि गंगा रिवर
प्लेन्स एरिया में कहाँ से आना स्टार्ट होती है, तो हरिद्वार से। इसके बाद बेटा ये उत्तराखंड खत्म हो जाता है, ये बेटा उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड। इसके बाद यूपी में एंटर करती है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन गया कि यूपी में कहाँ से एंटर करती है, तो यूपी में एक जिला है बेटा बिजनौर। कौन सा जिला है, बिजनौर। सर तो आपने यूपी का हरिद्वार जो के ऊपर क्या डिस्ट्रिक्ट है, लिखा है? हरिद्वार के ऊपर बेटा लिखा है ऋषिकेश। ऋषिकेश आप लोग घूमने नहीं जाते? तो जो गंगा नदी है सर यहाँ मैं से गया हूँ। ट्रेवल करती है। हाँ गए होंगे आप, हमें भी पता है, सभी लोग जाते हैं, मैं भी गया हूँ। ऋषिकेश, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार। इसके बाद जब यूपी में एंटर करेगी बेटा, तो यूपी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बिजनौर। कहाँ से एंटर करेगी बेटा, बिजनौर से। बिजनौर के बाद एक सिटी आती है हापुड़। इसके बाद आता है एक शहर कन्नौज, कन्नौज सिटी। कन्नौज के बाद आता है बेटा कानपुर। मैं जो शहर में इस वजह से लिखा रहा हूँ सिक्वेंस वाइज, क्योंकि आपके पेपर में सिटी भी पूछी जाती है, कौन सा सिटी कौन से नदी के किनारे, समझ में आया। कन्नौज हो गया, कानपुर हो गया। कानपुर के बाद आता है बेटा प्रयागराज। प्रयागराज के बाद आएगा बेटा बनारस, और बनारस के बाद आएगा बेटा गाजीपुर। जो गाजीपुर से क्या होता है, यूपी खत्म हो जाता है, यहाँ के बाद इस बॉर्डर पे यूपी खत्म हो जाता है। यूपी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस तरीके से। ये हो गया बेटा यूपी वाला पार्ट। अब यूपी के बाद एंटर करती है वो बिहार में। कहाँ पे एंटर करती है गंगा नदी, बिहार में। जिससे अभी थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। इसके बाद आता है बेटा गाजीपुर के बाद आप बिहार में। बिहार का कौन सा शहर, छपरा। यहाँ पर आता है छपरा शहर। छपरा शहर के बाद कहाँ पर जाती है, पटना में। सर मध्य पटना प्रदेश सिटी के जाती है बाद, क्या? नहीं बेटा अभी नहीं जाती मध्य प्रदेश, अभी हम बताएंगे। कौन से, एक क्वेश्चन पूछ चुका है, गंगा नदी कौन से स्टेट में नहीं फ्लो करती। बस आप लोग कितना पढ़ते हैं, गंगा रिवर फ्लो इतना पढ़ेंगे, डज नॉट तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं। बताएंगे सर मैं तो नेगेटिव चीज पढ़ता ही नहीं। इसमें नेगेटिविटी की बात नहीं, इसमें क्वेश्चन को आप लोग समझिए, आता सभी को है। आप बस क्वेश्चन कितना पढ़ेंगे, गंगा रिवर फ्लो, आंसर लगा देंगे यूपी बिहार कुछ भी। लेकिन आप लोग ये नहीं देखेंगे वो डज नॉट बोल रहा है, डज नॉट फ्लो, डज नॉट का मतलब हुआ कहाँ पर नहीं फ्लो करती। छपरा, पटना, सोनपुर ये शहर है। आप माइक ऑफ कीजिए अपना बेटा आकाश, माइक ऑफ कीजिए। ऑफ करवाइए। मैं सभी का जॉब कर रही हूँ, ठीक। सर आपने कैमरा ऑफ किया, माइक ऑफ नहीं किया है सर, वो आकाश सुमन बदमाशी कर रहा है। आकाश मैं क्लास से बाहर कर दूंगा ये सब। ठीक है, अब स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को, स्क्रीन दिख रहा है आपको बेटा, हाँ देखिए। तो इसमें क्या है, छपरा, पटना, सोनपुर। सोनपुर के बाद एक शहर आता है यहाँ पर कुर्सेला। कुर्सेला शहर, और लास्ट में एक शहर आता है फरक्का, फरक्का शहर। तो जो इतने जो शहर हैं, ये वाले शहर हैं बिहार में, और जो फरक्का है ये है वेस्ट बंगाल में। और बेटा यहीं पे थोड़ा सा बीच में यहाँ पर झारखंड में जाती है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये होगा कि जो गंगा रिवर है, जब अभी यहाँ से बताते गंगा रिवर कहाँ से बन रही है, सतोपंथ ग्लेशियर के अलकनंदा नदी निकल रही है, गंगोत्री से भागीरथी नदी निकल रही है। दोनों का जब संगम होगा,
कहाँ पर होगा? देवप्रयाग में संगम होगा। देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश में आएगी, फिर हरिद्वार में आएगी, फिर बिजनौर में, हापुड़, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, गाजीपुर, छपरा, पटना, सोनपुर, कुर्सला, फरक्का। इतना यात्रा करके गंगा नदी क्या करती है? लास्ट में बांग्लादेश में चली जाती है। तो जब बांग्लादेश में जाती है तो आधा पानी इंडिया में रुक जाता है और आधा पानी बांग्लादेश में चला जाता है। तो आपका जो पिछले साल क्वेश्चन आया था, पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा नदी। क्या कहा जाता है बेटा इसको? पद्मा नदी। और गंगा नदी का जो आधा पानी वेस्ट बंगाल में रहता है उसी को हम लोग हुगली नदी बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हुगली नदी। तो हुगली रिवर। आप लोग कमेंट में बताइए इतना समझ में आया कि नहीं। फिर इसके बाद मैं इसमें बताता हूँ कौन कौन सी नदी आकर से मिलती है। कमेंट में बताइए। साइड हो रहा हूँ आकाश, बहुत डिस्टर्ब करते हो क्लास को। अभी मैं सामने खड़ा हूँ, कमेंट पढ़ रहा हूँ, अभी एक साइड में हो जाएंगे। हाँ डाउट है जैसे अभी मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ठीक है? जितने बच्चों को डाउट है मैं रिपीट कर रहा हूँ। गंगा रिवर है, थोड़ा सा भी धीरे धीरे पढ़ेंगे इसे और बहुत सारे स्ट्रक्चर बने, ठीक है? जितने बच्चों को डाउट है मैं सभी का अभी क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर सर, और एक बार समझा दीजिए, ठीक है? अभी मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आप सारे बच्चे ना कमेंट करेंगे ना कुछ खाएंगे, जो कुछ बगल में चिप्स लेकर खाते पीते रहते हो आप लोग, कहीं कोई कुरकुरा खा रहा, कोई चिप्स खा रहा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सब पहले स्टॉप कर दीजिए, राइटिंग भी स्टॉप कर दीजिए, बस केवल देखना है आपको। देखो तो ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, सतोपंत ग्लेशियर। उत्तराखंड में ग्लेशियर है सतोपंत ग्लेशियर। तो इस ग्लेशियर जब मेल्ट होता है, ध्यान से सुनना, मैं बात से ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। सतोपंत ग्लेशियर जब मेल्ट होता है उससे बनती अलकनंदा नदी। कौन सी नदी बनती? अलकनंदा नदी। जब ये अलकनंदा नदी यहाँ से बन रही है, यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर जब मेल्ट होता है इससे बनती है भागीरथी नदी। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जब दोनों आएंगी, दोनों कंबाइंड होंगी, किस जगह पर कंबाइंड होंगी, किस जगह पर ज्वाइन हो जाएगा? देवप्रयाग। कहाँ पर ज्वाइन हो जाएगी? देवप्रयाग। जब ये देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिल जाती तो यहाँ से बनती है गंगा रिवर। क्या बनती है बेटा? गंगा रिवर। तो गंगा रिवर, पहला क्वेश्चन तो ये होगा गंगा रिवर किस किस से मिलकर बनती है? अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी। कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग। अब देखते हैं तो जो ये गंगा नदी है तो ये कहाँ पे कौन कौन से शहरों में बहती है ये देखते हैं। तो सबसे पहले देवप्रयाग, सीक्वेंस वाइज देखेंगे हम लोग कहाँ पे बहती है। देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार। ये तीनों शहर कहाँ पर? उत्तराखंड। फिर इसके बाद यूपी में एंटर करेंगे, बिजनौर, हापुड़, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, गाजीपुर। यहाँ से यूपी खत्म हो जाएगा। यूपी के बाद क्या करेंगे? बिहार में एंटर करेंगे। तो बिहार में कहाँ पे जाएगी? छपरा, पटना, सोनपुर, कुर्सेला और लास्ट में फरक्का। तो कुर्सेला तक बिहार है। इसके बाद जो फरक्का है कहाँ है? फरक्का जो जगह है वो है वेस्ट बंगाल में। तो इतने शहरों में क्या करती है? फ्लो करती है। लास्ट में क्या करती है गंगा नदी? जब वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश आने लगता है तो इंडिया वाले क्या करते हैं? बैराज बना लेते हैं, डैम बना लेते हैं। आधा पानी वेस्ट बंगाल में चला जाता है और आधा पानी बांग्लादेश में। तो जो वाला पानी वेस्ट बंगाल में जाता है उसे हम लोग बोलते हैं हुगली नदी। जो वाला पानी बांग्लादेश में जाता है उसे बोलते हैं हम लोग पद्मा नदी। तो अब बताइए आपको इतना क्लियर हुआ या नहीं? बताइए, कमेंट में कीजिए आप लोग। बेटा नोट्स में इंग्लिश में सब मिलेगा आपको, परेशान ना होइए। ये शहरों का नाम है, इसे तो आप इंग्लिश में लिख ही सकते हैं। प्रयागराज को आप इंग्लिश में चेंज कर लें, ठीक है? नोट्स में मैं इंग्लिश में दिया था, बस इसके नाम तो दो। बनारस को आप इंग्लिश में बोले हिंदी में, दोनों एक ही चीज है। कहीं पर अगर जो चीज इंग्लिश हिंदी में अलग होती तो मैं दोनों लैंग्वेज में लिख देता। अब आपका क्लियर हुआ? सात्विक शर्मा यस, नितिन कुमार प्रजापति, निमिषा गोस्वामी, पल्लवी, कनिष्क गौतम असर क्लियर। नितिन कुमार प्रजापति क्या क्लियर नहीं हुआ आप बताइए? नितिन नो बोल रहे हो क्या? नो बोल रहे हो? साइड से
आकाश साइड बेटा, जब मैं पढ़ा रहा था तब नहीं देखते हो, अगर मैं कमेंट पढ़ूंगा तो सामने तो रहूंगा ही। हाँ समझ में आ गया। तो इतना हमने समझा दिया है, आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं कि गंगा, ये तो गंगा रिवर का डायग्राम है। ये क्या है बेटा? गंगा रिवर। सर गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ से निकलती है? बेटा गंगोत्री ग्लेशियर नहीं निकलती, गंगोत्री ग्लेशियर से नदी निकलती, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। ग्लेशियर थोड़ी निकलेगा, ग्लेशियर ये तो उत्तराखंड में है दोनों, ये भी उत्तराखंड में, ये भी। गंगोत्री ग्लेशियर जब पिघलेगा तो नदी बनती है उससे। समझ में आया नितिन कुमार? इंडिया में उसका है हुगली नदी, बांग्लादेश में है पद्मा नदी। बिहार से भी बहती है। आप लोग देखिए, क्लियर कीजिए पहले इतना जितना मैंने बताया। हाँ ओके सर, क्लियर। तो मैंने बता दी, जो सतोपंथ किले से इससे अलकनंदा नदी निकलती है, गंगोत्री किले से इससे भागीरथी नदी निकलती है। जब दोनों कंबाइन होते हैं तो गंगा नदी बनती है। अब हमने ये बताया गंगा नदी कौन कौन से शहरों से है। तो देवप्रयाग, प्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, हापुड़, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, गाजीपुर, छपरा, पटना, सोनपुर, कुर्सला, फरक्का, पटना, हुगली। तो इतने शहरों में गंगा नदी क्या कर रही है? बह। बिहार स्पेलिंग मिस्टेक, बिहार भी सही तो लिखा है, BIHAR। स्पेलिंग नहीं देखो बेटा, देखो बस सही लिखा है। आपको शायद गलत तरीके से दिख रहा हो, एम नहीं बना, वो आ रही है। देख, अब ये तो हो गया बेटा गंगा नदी का डायग्राम। लेकिन बेटा हम लोगों को पढ़ना क्या है? गंगा रिवर सिस्टम। तो बताइए रिवर सिस्टम के लिए क्या जरूरी है? ये रिवर सिस्टम नहीं, ये केवल क्या है? गंगा रिवर। अगर हम लोगों को पढ़ना है गंगा रिवर सिस्टम, तो रिवर सिस्टम के लिए क्या जरूरी है? हम लोगों को उनकी ट्रिब्यूटरीज देखना है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? सहायक नदी। सहायक नदियां क्या होती हैं? जो गंगा नदी में मिलेंगी या जो किसी मेन रिवर में मिलती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं या सहायक नदी। बताइए, तो इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे? अभी सहायक नदी मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? ट्रिब्यूटरीज मिलाएंगे। कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है सात्विक शर्मा, फालतू कमेंट ना करो। मैन रिवर प्लस ट्रिब्यूटरीज, मैन रिवर प्लस ट्रिब्यूटरीज। देख, वो आर ही बना है, पता नहीं क्या तुम लोग करते हैं। अब देखिए, इसमें मैं ट्रिब्यूटरीज देख रहा हूँ कि कौन कौन से इसमें ट्रिब्यूटरीज मिलती है। इसमें सहायक नदी, तो देखिए जब गंगा नदी ऐसे बह रही है, गंगा नदी बहते हुए जा रही है, तो गंगा नदी में क्या है? कुछ छोटी छोटी नदियां अगर मिल जाएंगी, उसे हम लोग कहेंगे गंगा की सहायक नदी। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, गंगा नदी में सबसे पहले कौन सा नदी मिल रही है? या आप कह सकते हैं फर्स्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए, एक नदी आती है ऐसे बहकर, एक कन्नौज है, कन्नौज नदी। इस नदी का नाम है रामगंगा। इस नदी का नाम क्या है? राम गंगा। बेटा राम गंगा को चाहे इंग्लिश में लिखो, हिंदी में दोनों सेम है, राम गंगा। तो सबसे पहले कौन सी नदी का पानी गंगा नदी में गिरता है? वो गिरता है राम गंगा नदी का पानी। किसमें गिरता है बेटा? गंगा नदी। तो हम लोग कह सकते हैं ये सबसे पहली सहायक नदी है। पहली सहायक नदी गंगा की कौन सी है? राम गंगा। अब दूसरी गंगा नदी में क्या मिलती है? तो देखो यहाँ पर एक ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर, जब ये ग्लेशियर पिघलता है तो यहाँ से नदी निकलती है, एक नदी आती है बहते हुए, और वो प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। अब आप लोग अंदाज से बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो प्रयागराज में गंगा से मिलती है? इतना तो नॉर्मल आप लोग जानते ही होंगे। बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा नदी है प्रयागराज में मिलेगी। अभी बेटा हम सब क्लियर कराएंगे बाद में, करो कृष्णा में अभी बाद में क्लियर करेंगे।
बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो प्रयागराज में गंगा नदी से मिलेगी? आकाश समझ नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, सारे बच्चों को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। क्वालिटी सही कीजिए आप अपने उस पर। इस नदी का नाम है यमुना। क्या नाम है बेटा? यमुना। ठीक है, तो ये हो गया यमुना। तो ये अभी तक हम लोग कितनी ट्रिब्यूटरी जोड़ चुके हैं? दो। दो हमने सहायक नदी से बता दी है, पहली रामगंगा, दूसरी यमुना। ठीक है, हम लोग देखते हैं तीसरी नदी। थर्ड नंबर की जो नदी है वो आती है यहाँ से लखीमपुर से बहते हुए और गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम क्या है बेटा? गोमती नदी। गोमती नदी। तो ये हो गया गोमती नदी। गोमती नदी हो गया। इसके बाद क्या है बेटा? एक नदी यहाँ से आती है, घाघरा नदी। घाघरा। घाघरा है गोमती। तो जो घाघरा नदी वो कितने नंबर की? फोर्थ। तो घाघरा नदी छपरा में किससे मिलती है बेटा? गंगा से मिलती है। इसके बाद आप लोग देखते हैं पटना में एक नदी मिलती है, नीचे साइड से बहकर जाती है। इस नदी का नाम है सोन नदी। सोन। चार और ये हो गया बेटा पांच, 5। सोन नदी। सोनपुर में यहाँ पर एक नदी आती है बहकर, सोनपुर में मिलेगी, एक कुर्सला में मिलेगी और एक फरक्का में ऐसे मिलेगी। तो ये 5, 6, 7, 8। 6 वाली का नाम है गंडक। गंडक। इसका नाम है बेटा कोसी और इसका नाम है महानंदा। ये दिख रहा है महानंदा। अब एक बार आप लोग देखिए, पूरा डायग्राम बना दिया हूं। एक बार आप लोग देखिए पूरे बोर्ड पर। पहले एक बार अच्छे से देखिए समझिए, फिर मैं रिपीट कराता हूँ, परेशान ना हो जाए, मैं रिपीट 10 बार कराऊंगा। अब साइड में दिख रहा है, ठीक है। आकाश को नहीं देखने दो, कोई रिप्लाई नहीं देगा उसका, ना मैं रिप्लाई दूंगा, कोई भी रिप्लाई नहीं देगा। आकाश की निगाह कमजोर हो गई, आप लोग देखो। सारा साइड में दिख रहा है, सबको क्लियर दिख रहा है, आकाश को नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दिखने। एक आध लोग स्टूडेंट ऐसे बने रहने चाहिए जिन्हें नहीं दिखता। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा जो बेटा जो गंगा रिवर है, ठीक, जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर को देखो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है? सारे लोग तैयार रहेंगे। अच्छा, नानी के यहाँ से बहती है सोन नदी, मेरे नानी के यहाँ से बहती है। चलो अच्छी बात है, आपके नानी के यहाँ से बहती है, आप वहीं पर जाके नहाने सुन, ठीक है बेटा? इतनी सारी नदियां हैं, किसी ना किसी के गांव से कोई ना कोई तो निकलेगी। आपको पता है सबसे ज्यादा नदियां किस देश में है? सबसे ज्यादा रिवर्स, रिवर्स कंट्री ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? आप सभी को पता हो तो कमेंट में बताइए, आप सभी देखता हूँ।
कंट्री ऑफ रिवर्स, नदियों का देश किसे कहा जाता है? इंडिया नहीं बेटा, इंडिया नहीं। इंडिया में से भी बहुत ज्यादा रिवर है, बहुत ज्यादा रिवर है। इंडिया तो आंसर ही नहीं। एक बच्चे ने इंडिया कमेंट किया, सारे बच्चे इंडिया कमेंट कर दिए। फिर रिवर्स कंट्री कहते हैं बांग्लादेश को, जिसमें 700 नदी, 700 क्या है रिवर्स, ठीक है, रिवर्स कंट्री। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, लेक्स कंट्री।